Hello everyone. India's greatest asset is its youth. But an asset is valuable only when it is skilled. Recently, we completed 10 years of one of India's most ambitious missions, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, under broader umbrella of Skill India Mission. Let's decode this. Now, first of all, what is Skill India Mission? It started in 2015. It aims to equip Indian youth with industry relevant skills through structured programs, creating a job ready, innovation driven workforce. Okay? Skills, reskills, upskills, training via extensive network of skill development centers and institutes. Also, it aligns with SDG 8, that is decent work and economic growth. Now for 2025, a restructured Skill India program was approved by merging Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0, Pradhan Mantri National Apprenticeship Promotion Scheme and the Jan Shikshan Sansthan Scheme into single central sector scheme. सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है जिसमें पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ओके. नाउ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पहले देखो. ये एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि प्रायर लर्निंग को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है. देन जन शिक्षण संस्था क्या है? इसमें वोकेशनल स्किल्स दी जाती हैं टू नॉन लिटरेट्स, नियो लिटरेट्स, स्कूल ड्रॉप आउट्स. एज क्राइटेरिया है 15 to 45. नाउ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम क्या है? इसके अंदर कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है टू प्रमोट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस, ताकि यंग लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो. ठीक है. नाउ अब देखते हैं ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कुछ क्विक फैक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 15th July 2015. ओके. एंड मेन फोकस क्या था कि इंडस्ट्री और एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ्स इंक्रीज करें. ठीक है. इसके अंदर जो भी सर्टिफाइड होता था उसको 500 रुपये का एक रिवॉर्ड मिलता था एज एन एनकरेजमेंट. ओके. अब ये वर्क कैसे करता है? इसके अंदर 3 टाइप्स की ट्रेनिंग. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड उन्होंने क्वालिफिकेशन का तैयार कर दिया है कोर्स, उसके अकॉर्डिंग लोगों को ट्रेन किया जाता है और फिर सर्टिफाई करते हैं, फिर उनको जॉब मार्केट के लिए रेडी कर देते हैं. रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग में कैंडिडेट्स जिनके पास रेलेवेंट स्किल्स पहले से हैं उनको टेस्ट किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है, फिर वो मार्केट रेडी हो जाते हैं. एंड स्पेशल प्रोजेक्ट में क्या होता है? इसके अंदर हम टारगेट करते हैं कई बार मार्जिनलाइज ग्रुप्स को, कई बार डिफिकल्ट एरियाज़ को, या फिर स्पेशलाइज या फ्यूचर जॉब रोल्स को, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है. अब टारगेट ग्रुप एलिजिबिलिटी, वन ऑफ द मेन थिंग इज इंडियन नेशनल होना चाहिए, आधार होना चाहिए, एंड एज क्राइटेरियाज आर लाइक दिस. ओके. नाउ अब PMKVY 4.0 में क्या नया है? सबसे पहले तो न्यू एज स्किल्स इंटीग्रेटेड है, जैसे इंडस्ट्री 4.0, वेब 3.0, AR/VR, क्लाइमेट चेंज, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी. और ऑन जॉब ट्रेनिंग पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है. रीस्किलिंग अपस्किलिंग पर ध्यान है. फ्लेक्सिबिलिटी है कोर्स पे बाय इंट्रोड्यूसिंग कोर्सेज इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री, कि किसी इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है. ऑल्सो नेशनल प्रायोरिटीज़ एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा कोर्स जो है लाइन AI रोबोटिक्स, 5G, टूरिज्म, हाइड्रोजन, EV, सोलर मिशन. ऑल्सो अकेडमिक मोबिलिटी का भी ऑप्शन है ड्यू टू इंटीग्रेटेड एज इट इज़ इंटीग्रेटेड विद अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. ओके. मेन स्ट्रीमिंग स्किलिंग इनटू गवर्नमेंट मिशन जैसे PM सूर्य घर, बेटी बचाओ, ग्रीन हाइड्रोजन, जल जीवन. ऑल्सो कुछ अचीवमेंट्स दिए, जैसे फर्स्ट फेज़ में 19.85 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया. देन सेकंड फेज़ में 1.10 करोड़ को. 3.0 में थोड़ा सा नंबर कम हो गया ड्यू टू कोविड. एंड देन 4.0 में एज ऑफ जुलाई 2025 25 लाख कैंडिडेट्स ऑलरेडी ट्रेन किए जा चुके हैं. ओवर द ईयर्स मोर देन 1.63 करोड़ कैंडिडेट्स हैव बीन ट्रेन अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ऑल्सो एक बड़ा अचीवमेंट ये कि 45% ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो विमेन हैं. एंड SCs, STs, OBCs का भी काफ़ी अच्छा शेयर है. ये आप एक टेबल एक बार देख सकते हैं. नाउ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर टारगेटेड स्किलिंग की गई है ऑफ सर्टेन ट्राइब्स लाइक ब्रू ट्राइब ऑफ त्रिपुरा. ओके. एंड जेल इनमेट्स इन असम, मणिपुर अंडर द पंख प्रोजेक्ट. ओके. इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 13,000 लोग ट्रेन किए गए हैं, जिसमें 70% आर विमेन. एंड देन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में भी अपस्किलिंग कराई गई, जैसे जम्मू कश्मीर में नामदा क्राफ्ट और नागालैंड के वीवर्स को ट्रेनिंग दी. कोविड के टाइम पे भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कोविड वॉरियर्स को. और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के अंदर जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको अगर हम सर्टिफिकेट सब देते हैं तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बूस्ट हो जाती है विदाउट लेंथी ट्रेनिंग. ठीक है. नाउ ये हमने देख लिया था, कुछ स्कीम्स दी गई हैं, इनको क्विकली देख लेते हैं. सबसे पहले PM विश्वकर्मा योजना, ये 2023 में लॉन्च की गई और इसके अंदर सपोर्ट किया जाता है आर्टिजन और क्राफ्ट पीपल को ऑफ 18 ट्रेड्स हु वर्क विद देयर हैंड्स और टूल्स. ठीक है. इसमें सर्टिफिकेट्स, ID दी जाती है, स्किल अपग्रेडेशन भी इनका कराया जाता है, टूल किट इंसेंटिव इन्हें दिया जाता है, क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाता है और मार्केटिंग सपोर्ट में भी दिया जाता है. और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2027-28 तक चलेगी. अभी
एज ऑफ 2025 जुलाई 2.7 करोड़ एप्लीकेशन सबमिट किए जाए, जिसके अंडर 29 लाख एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है। नाउ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंडर ये 2014 में लॉन्च की गई, पार्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों की इनकम में डाइवर्सिटी, डिफरेंट सोर्सेज से वो इनकम कमा सकें और कैरियर एस्पिरेशंस को भी रूरल यूथ के एक मौका मिले, उनको एक जगह मिले कि हाँ अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर सकें। देन रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये 2009 में स्टार्ट की गई और एक बैंक लेड इनिशिएटिव है, जिसे कि एक बैंक लीड करता है और इसका नेम में भी प्रीफिक्स में बैंक का नेम आता है जो उसे चला रहा होता है, और अच्छी गुड क्वालिटी रेजिडेंशियल फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ दिस कैन बी यूज्ड इन GS2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एम्पावरमेंट वाया एजुकेशन एंड स्किल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन एजुकेशन ट्रेनिंग। GS3 में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रैटेजीज के लिए आप देख सकते हैं, यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर स्किलिंग, SIDH, ये भी ऊपर हमने देखा था। ओके, क्विकली रिवाइज कर लेते, क्विक जो पॉइंट्स ऊपर गिवन थे। So Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has empowered over 6 crore Indians since 2014, more than 1.6 crore youth since 2015 under PMKVY. Okay, और 45% बेनिफिशरीज जो हैं वो विमेन हैं। ओके, एंड स्किल ट्रेनिंग इंक्लूड AI, IoT, ड्रोन टेक, रोबोटिक्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से जो इनफॉर्मल लोग वर्कर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिल रही है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से स्किल ट्रेनिंग क्रेडिट्स को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ओके, एंड स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो PMKVY 4.0 के अंदर लॉन्च किया गया है टू इंटीग्रेट स्किलिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। ओके, नाउ स्किल इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, इट्स अ मूवमेंट टू मेक भारत विकसित बाय मेकिंग भारत यूथ आत्मनिर्भर। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, आई होप आपने इसे अच्छे से सुना है, ये आपके प्रीलिम्स मेंस सभी के लिए रेलिवेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और PDF के लिए यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल।